इस पार्ट में जो है ना हम लोग 11 क्वेश्चन लगाते हैं। आपका क्या कहता है? पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मतलब स्मॉल जीई की वैल्यू दे रखी है हमको। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के सापेक्ष 1/10 है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m ही मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ई का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी के रेफरेंस में, संदर्भ में यूज कर रहे हैं। आगे, मंगल ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के सापेक्ष 1/10 है। मतलब 1/10 है। मतलब मंगल ग्रह के लिए mm यूज कर ले रहे। और जो आप समझे पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान जो है mm वो पृथ्वी के सापेक्ष 1/10 है। मतलब जो हम लोगों ने माना है उसका ही 1/10 है बेटा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है दरअसल ऐसे। समझ गए आप लोग? आगे, तथा त्रिज्या भी 1/2 है इसी की तरह। तो सबसे पहले माना पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लेंगे हम लोग। समझ गए आप लोग? तो यहां थे अब हम लोग सापेक्ष 1/2 किसके लिए चल रहे? मंगल ग्रह के लिए, इसलिए m मान रहे हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के लिए m यूज कर रहे हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या आप लोग जानते हैं, तो छोटी छोटी बातें है ना। तो मतलब आप सीधा पकड़ेंगे, मंगल ग्रह की त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या जो हम लोगों ने मानी है उसकी 1/2 है। मतलब 1/2 गुणा RE। आप समझ गए ना? ऐसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आगे, मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग त्वरण निकाल लेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह के लिए मतलब आप कह सकते सीधा ना ऐसे, मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, वो भी GM यूज कर लेंगे। हमको इसका पता करना है बेटा, ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन। फॉर्मूला जनरली हम लोग जानते हैं। जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है स्मॉल g इक्वल कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर। ये होता है दरअसल फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ E और लगा देंगे क्योंकि पृथ्वी के लिए यूज कर रहे हैं बेटा। तो
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और वो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? पृथ्वी के लिए। लिख लेते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के लिए कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ई यूज कर रहे हैं। अब चलेंगे मंगल ग्रह के लिए बेटा। मंगल मंगल ग्रह के लिए बेटा ई की जगह एम का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जी कैपिटल एम, ई के लिए एम, आर ई मतलब आर एम का स्क्वायर कर लेंगे बेटा हम लोग। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, है ना। तो कर लेंगे जी एम अपॉन जी ई, क्योंकि ये पहला लिख लेंगे हम लोग, जी एम अपॉन जी ई इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लेंगे पहले, तो कैपिटल जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर और उसका पूरे का बटे। ठीक है बेटा, अब ये वाली वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, जी एम ई अपॉन आर ई और उसका भी स्क्वायर। समझ गए। और जी से जी आपका हाँ जी हो गया, है ना। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास, ये बीच बीच में रहेंगे आपके, मतलब इस तरीके से जी एम अपॉन जी ई, और ये ऊपर चला जाएगा मतलब एम एम इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन आर एम, या एम ही ले लो पहले, एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर। समझ गए आप लोग। ठीक, अब देखो जी एम अपॉन जी ई, एम एम की वैल्यू हमारे पास है 1/10 एम ई, जी एम की वैल्यू नहीं, एम एम की वैल्यू, सॉरी, एम एम की वैल्यू क्या है 1/10, 1/10 और वो भी इनटू में एम ई। एम एम की वैल्यू हो गई। आर ई की वैल्यू क्या है, आर ई की वैल्यू आर ई की रहने देंगे। ठीक है बेटा, आर ई का स्क्वायर बटे एम ई नो ही रहेगा। ठीक है, आर एम की वैल्यू है हमारे पास क्या, 1/2 आर ई, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा आपका, बट आर ई का भी स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, मतलब आर ई का स्क्वायर हो जाएगा आपका। जब इसका स्क्वायर करोगे 1/2 आर ई का, मतलब 1/4 आर ई का आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, ये 4 आपका ऊपर हो जाएगा बेटा, मतलब जी एम इक्वल जी ई की वैल्यू भी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल 1/10 इंटू 4 ऊपर हो जाएगा आपका 4, इस तरीके से ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, तो मतलब जी एम बराबर आपको हो जाएगा 1/10 गुणा 4 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक, उसके बाद 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम का जो वैल्यू होगा बेटा वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 11 का सॉल्यूशन।
अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दें।